सभी दोस्तों को राष्ट्रीय विद्यार्थी एकता चैनल की तरफ से आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार है। आप सभी लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो आज की चर्चा जो कर्नाटक का विधानसभा का चुनाव हुआ है उस पर हम करेंगे। आखिर चुनाव को भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में बुरी तरह से हार चुकी है। अब उस उम्मीद पर क्या कांग्रेस पार्टी खरा उतर पाएगी? जो वादा किया गया है कर्नाटक की जनता के लिए, जो कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है उसको प्रयास करके सफल भी बनाएगी। मुझे लगता है कि अभी सही नहीं होगा, लेकिन जैसे ही 5 साल का समय बीतेगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के भी ऊपर सवाल उठेंगे। यदि 5 साल तक जो है कर्नाटक की जनता जिस आशा और उम्मीद के साथ मतदान किया है, यदि उस पर काम नहीं होगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के भी ऊपर सवाल उठेगा। तो अब कांग्रेस के ऊपर इस विषय को लेकर के सवाल अभी से करना उचित नहीं होगा, लेकिन इसके पिछले 5 साल जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल के कार्यकाल में कुछ तो कमी रहा होगा। चुनाव हारने के पीछे कुछ तो कमी रहा होगा। जनता को आखिर पिछले 5 साल के कामकाज को जनता ने नकार क्यों दिया? और हमेशा ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के पूर्ववर्ती सरकार के बारे में कोसती है, लेकिन कर्नाटक में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है उसको भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि हमारे जो है काम में कमी कहाँ से हुआ। तो चुनाव हारना कोई बड़ी बात नहीं है, चुनाव कोई भी हार सकता है। और चुनाव में यदि गुमराह जनता को किया जाता है और जनता जब तक गुमराह होती रहती है तब तक चुनाव अच्छा काम करने वाली पार्टी, अच्छा काम करने वाले नेता भी चुनाव हार सकते हैं। इस बात को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मानना चाहिए। और हमेशा ही विपक्ष के ऊपर सवाल उठाती है कि पिछले 10 साल तक इन पार्टियों ने जो है देश को लूटा है, प्रदेश को लूटा है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो जहां पर इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है, तो क्या वहां पर भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल तक प्रदेश को लूटा है? तो जहां पर भारतीय जनता पार्टी की पिछले 5 साल तक सरकार रही है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी को वहां भी बताना चाहिए कि हमने भी पिछले 5 साल तक प्रदेश को लूटा है, या जो भी हो उन्हें इस बात को बताना चाहिए जनता के बीच में। और भारतीय जनता पार्टी किसी भी पार्टी के ऊपर इस प्रकार से आरोप नहीं लगाना चाहिए। विकास का काम अच्छा नेता चाहे वह कोई भी होता है विकास का काम करता है, चाहे वह कोई भी मुख्यमंत्री हो, किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, वह जनता के लिए काम करता है। कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है, की क्षमता बराबर नहीं होती है, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। और कुछ नेता ऐसे भी होते हैं जो विकास का काम बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन जनता को गुमराह कर दिया जाता है, उसकी वजह से भी नेता चुनाव हार जाता है, पार्टी चुनाव हार जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी हम यह कह सकते हैं कि कर्नाटक में विकास का काम बहुत ज़्यादा भी हुआ रहा होगा। कांग्रेस पार्टी ने वहां गुमराह करके जनता का मतदान अपने पक्ष में कर लिया, हो सकता है इसकी वजह से वहां पर भारतीय जनता पार्टी हार गई हो। या जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों के ऊपर आरोप लगाती है कि पिछले 5 साल तक प्रदेश को लूटा गया है, पिछले 5 साल तक, पिछले 70 साल तक देश को लूटा गया है, या उस प्रकार से वहाँ पर लूट हुई होगी। हम ऐसा कहते हैं, हमारा ऐसा मानना है। जिस प्रकार के तर्क भारतीय जनता पार्टी की रहती है उस तर्क के अनुसार मैं कह रहा हूँ। मेरी बातें आप सब लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।